हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्वे C3S के अनुसार किस वर्ष जनवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा? ऑप्शन है 2023, 2024, 2025, 2026। आंसर है ऑप्शन 3, 2025। हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पूरी क्लास ध्यानपूर्वक देखें। फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन है जैविक खेती को बढ़ावा देना, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना, वायु प्रदूषण को कम करना। आंसर है ऑप्शन बी, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। 6 फरवरी 2025 को आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक एक राष्ट्रव्यापी प्रजाति विशिष्ट अभियान शुरू किया, जो महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए है। इसरो की किस वाणिज्यिक शाखा ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ऑप्शन है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। आंसर है ऑप्शन सी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। 5 फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? ऑप्शन है 55.12%, 60.42%, 62.75%, 65.30%। आंसर है ऑप्शन बी, 60.42%। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी 2025 को हुआ, जिसमें 60.42% मतदान हुए। किस देश ने 5 फरवरी 2025 को अमृतसर में उतरे सैन्य विमान में भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया? ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 फरवरी 2025 को 104 निर्वासित भारतीय नागरिकों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, संयुक्त राज्य मानव अधिकार परिषद UNHRC, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। 4 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से हट जाएगा। 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन है कैंसर के खिलाफ लड़ाई, सभी के लिए कैंसर जागरूकता, यूनाइटेड बाय यूनिक, कैंसर मुक्त दुनिया। आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड बाय यूनिक। महाकुंभ 2025 के दौरान
प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में किस राजा ने पवित्र स्नान किया? ऑप्शन है राजा महावजीरा लोंगकोर्न, राजा नोरोडोम सिहामोनी, राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, राजा फिलिप। आंसर है ऑप्शन सी, राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये भूटान के राजा हैं। 4 फरवरी 2025 को महाकुंभ में भाग लिया और त्रिवेणी में डुबकी लगाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं, जो फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरेस, फिलेमोन यांग, वान की मून, कोफी अन्नान। आंसर है ऑप्शन बी, फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग 4 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं। फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? ऑप्शन है चार्ल्स मिशेल, एलियो डी रूपो, सोफी विल्मेस, वाट डी वेबर। आंसर है ऑप्शन डी, वाट डी वेबर। 3 फरवरी 2025 को वाट डी वेबर ने बेल्जियम के नए पीएम के रूप में शपथ ली है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच फरवरी 2025 को शुरू होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है मालिंग डिफेंस ऑपरेशन ओशन शील्ड, एक्वेरिन, इंडो मालदीव कॉम्बैट। आंसर है ऑप्शन सी, एक्वेरिन। सैन्य अभ्यास का एक्वेरिन का 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को मालदीव में शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस IBCA संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूपा। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, कॉगर और लिक्स। शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूपा और कॉगर। बाघ, शेर, तेंदुआ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर और लिक्स। ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन ए। दो फरवरी 2025 को नीदरलैंड के विस्क आन जी में टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद, आर प्रज्ञानंदता, विसेंट कीमर। आंसर है ऑप्शन सी, आर प्रज्ञानंदता। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदता ने 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर मास्टर खिताब जीता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। आंसर है ऑप्शन सी, 8। 8वां, यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं जिन्होंने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर देय नहीं है? ऑप्शन है 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख। आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी, 12 लाख। 12 लाख तक कोई कर नहीं देना होगा।
बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? ऑप्शन है 40,000, 45,000, 50,000, 55,000। आंसर है ऑप्शन सी 50,000 अटल टिंकरिंग लैब। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ के प्रति रुचि जगाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को किन देशों के आयात पर टैरिफ लगाया? ऑप्शन है मैक्सिको, कनाडा और चीन, मैक्सिको, भारत और चीन, कनाडा, जापान और चीन, मैक्सिको, कनाडा और जापान। आंसर है ऑप्शन ए मैक्सिको, कनाडा और चीन। मैक्सिको कनाडा से 25% और चीन से 10% की वृद्धि शामिल की है। 2 फरवरी 2025 को अंडर 19 महिला T20 के क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड। आंसर है ऑप्शन सी भारत। ये मैच बेयू मास ओवल में हुआ था। एक फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर, सचिन तेंदुलकर, कर्नल CK नायडू। आंसर है ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? ऑप्शन है केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात। आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। केंद्र ने भारत में 4 नए रामसर जोड़ने की घोषणा की है, जिसमें कुल रामसर साइटों की संख्या 89 हो गई है, जिसमें तमिलनाडु में रामसर स्थल अब 20 या 20 हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में उच्च रक्तचाप और संबंधित हृदय रोगों से निपटने के लिए क्या सिफारिश की है? ऑप्शन है सोडियम का सेवन बढ़ाएं, नियमित टेबल नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प का उपयोग करें, पोटेशियम का सेवन कम करें, आहार से नमक को पूरी तरह से हटा दें। आंसर है ऑप्शन बी नियमित टेबल नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प का उपयोग करें। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक GDP की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन है 5.4%, 6.4%, 7.1%, 6.7%। आंसर है ऑप्शन बी 6.4%। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक GDP 6.4% बढ़ेगी। 2025 में बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया? ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लोकसभा अध्यक्ष। आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
31 जनवरी 2025 से बजट सत्र शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैठक को संबोधित किया। अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली नई 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा कहां बनाई जा रही है? ऑप्शन है ग्वांतानामो बे क्यूबा, एरिजोना यूएसए, कैलिफोर्निया यूएसए, टेक्सास यूएसए। आंसर है ऑप्शन ए ग्वांतानामो बे क्यूबा। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी क्लास आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।